यू नो हमारे रियल लाइफ के साथ हमारे अंदर भी एक दुनिया बसती है, सपनों की दुनिया। सपने जो हम चाहते हैं, कुछ बनने के सपने, कुछ पाने के सपने। ये कहानी भी एक ऐसे ही सपने के सफर की है। मैं और मेरा दोस्त शमशेर नाम की तरह ही शेर था। कॉलेज में बिंदास और जुगाड़ू, कुछ भी काम जुगाड़ से हो सकता है ये सोचने वाला, जहाँ फायदा है वहाँ अपनी पहचान बनाने वाला। इस वजह से शमशेर का फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था। मैं स्टडीज में अच्छा था तो शमशेर ने सोच लिया कि नोट्स का जुगाड़ हो सकता है और उसने मुझसे पहचान बना ली और न जाने कैसे बाद में हमारी दोस्ती भी हुई। मैं एक दो बार उसके घर भी गया। अंकल आंटी बहुत अच्छे थे। एक बार खाना खाते वक्त मैंने दीवार पर एक तस्वीर देखी, पुलिस की यूनिफॉर्म में शमशेर की, 12 या 13 साल की। मैंने एक नज़र फ्रेम पर डाली और दूसरी नज़र शमशेर की तरफ डाली। शमशेर ने हंसते हुए कहा, यारा अपना ड्रीम है वो। लाइफ को सीरियस न लेने वाला अपने ड्रीम को कितना सीरियस लेगा, ये सोचकर मैं उस पर हंसने लगा। मैं शमशेर के साथ काफ़ी जगह घूमा जहाँ शमशेर लोगों के जुगाड़ करता था और पैसे कमाता था, पर हाँ, शमशेर बुरे काम नहीं करता था। वो लोगों के प्रॉब्लम शॉर्टकट मारकर सुलझाता था और वहां से पैसे कमाता था। शमशेर हर वक्त कहता, पैसों से लाइफ बनती है यारा, शॉर्टकट मार, पैसे कमा और आराम से जी। मैं उस पर हंसने लगा। दिन बीतते गए और हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया और हमारे दोनों के नेचर की तरह मुझे A+ था और शमशेर को 3 KT थी। फिर भी हंसते हुए उसने कहा, अरे कॉलेज लाइफ में KT नहीं लगेगी तो कब लगेगी? मैं उसकी सोच पर हंसने लगा था। लाइफ को जरा भी सीरियस न लेने वाला शमशेर, अपने धुन में जीने वाला शमशेर आगे क्या करेगा कुछ पता नहीं। सेकेंड ईयर भी गया और सेकेंड ईयर के एंड में लॉकडाउन लगा। शमशेर अपने घर, मैं अपने घर। लड़कों की दोस्ती की एक अलग बात होती है कि वो ना ज्यादा कॉल पर बात नहीं करते। अगर कॉल किया जाए तो लगातार बात करते हैं, पर अगर कॉल ना हो तो ज्यादा कॉल करते ही नहीं। पहले पहले हमारे बीच कॉल होते थे, पर जैसे दिन बीतते गए हमारे कॉल भी कम होने लगे। महीने बीत गए और हमारा कांटेक्ट ना के बराबर हुआ। 4-5 महीने बाद मैंने शमशेर को कॉल किया, पर उसने वो कॉल रिसीव ही नहीं किया और न जाने क्यों उसने कॉल बैक भी नहीं किया। मैंने सोचा कि उसका फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा है तो मुझे वो भूल गया होगा। लॉकडाउन थोड़ा खुल गया तो मैं शमशेर के घर गया। अंकल आंटी ने कहा कि शमशेर गाँव गया है। मैंने सोचा कि एक बार कॉल तो करता, जाते जाते एक बार मिल तो लेता। मैं निराश होकर घर लौटा और उसके बाद मैं अपने काम में बिजी और शमशेर का तो कुछ पता ही नहीं। न जाने जैसे वो मुझे भूल ही गया। एक रात अचानक 8 या 9 बजे के बीच मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया और बोला हेलो। दूसरी तरफ से नो रिस्पॉन्स। मैंने फिर से बोला हेलो, कौन है? दूसरी तरफ आवाज आई, ओ यारा। और सच कहता हूँ, मुझे आवाज सुनकर इतनी खुशी हो गई कि कौन कहता है सिर्फ मोहब्बत भरे कॉल से खुशी आती है। कभी पुराने दोस्त का अचानक कॉल आया है आपको? न जाने मुझे कितनी खुशी हुई थी, पर वो खुशी दबाते हुए मैंने जी भर शमशेर को पहले गालियां दी और उसने भी वो सारी गालियां बिना कोई शॉर्टकट लिए सुन ली थी। जब ये बात मेरे जहन में आई, मैंने पूछा, तू वही शमशेर है ना जो शॉर्टकट मारता था? तू इतना सुधर कैसे गया? शमशेर का आवाज थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। उसने कहा, अपने और सपने सब बदल देते हैं। लॉकडाउन ने लाइफ की सच्चाई सामने खड़ी कर दी। जब आप खाली वक्त में खुद को ढूंढते हो और एट द एंड आप खुद की वैल्यू 0 पाते हो तो बहुत बुरा लगता है। रातों में नींद नहीं आती। रातों के मन में उठे सवाल जब दिमाग को परेशान करते हैं तो लाइफ एक नया मोड़ देने के कगार पर होती है। उसके बाद या तो आप आबाद होगे या फिर बर्बाद। पर यारा, इस वक्त भी एक चीज ने मुझे उम्मीद दी, एक चीज ने मुझ पे विश्वास रखा। वो चीज थी मेरे सपने। शमशेर का आवाज काफी बदला हुआ लग रहा था
और आई वॉज शॉक। मैंने कहा, ये नंबर तेरा नया नंबर है क्या? उसने कहा, नहीं यार, अपना मोबाइल तो यूज करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता, तो रिचार्ज भी नहीं डाला है। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, शमशेर। और उसके बाद शमशेर ने जो कहा वो सुनकर मुझे एस्पिरेंट के संदीप भैया की याद आई। थरथराती हुए आवाज में शमशेर बोला, कैसे मांगू घर वालों से पैसे? घर वाले जो पैसे देते हैं वहां से एकेडमी और बाकी खर्चा निकलता है। मैंने तो अभी सर के बाल भी मुड़वा दिए हैं ताकि अगले 2-4 महीने के पैसे सेव हो जाए। लगभग 11:30 बजे तक हमने बातें की। उसके बाद शमशेर ने बोला कि चल अब रखता हूँ, सुबह 4 बजे उठना है। उसके बाद 2 घंटे की दिन में 2 बार ग्राउंड प्रैक्टिस होती है। शमशेर का सपनों की तरफ ले जाने वाला सफर उसका कड़ा इम्तिहान ले आ रहा था। जो बंदा सुबह 10 बजे उठता था वो बंदा अब 4 बजे उठने लगा था। जो बंदा बड़े आराम से पैसे कमाता था वो बंदा कड़ी मेहनत कर रहा था। सपने सपने जो लाइफ की कड़ी एग्जाम लेते हैं, सपने जो सैक्रिफाइस मांगते हैं। अगर आपका सपना आप में बदलाव ना ला सके तो वो सपना सपना नहीं है। अगर आपका सपना दुनिया के सामने आपको भिड़वा ना सके तो वो सपना सपना नहीं है। एट द एंड, अगर आपका सपना खुद के अंदर झांकने पर मजबूर ना करे तो वो सपना सपना नहीं है। सपने देखो और उसे पूरे शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करो। एक दिन सपने जरूर पूरे होंगे। थैंक यू।